वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आलू के पकोड़े दो मुनफरिद अंदाज के साथ आपको रेसिपी शेयर करती हूँ। आलू और प्याज के पकोड़े और एक सिंपल आलू के पकोड़े, एक ही मटेरियल होगा पर तरीका और टेस्ट दोनों का बनाने का अलग होगा। तो चलिए मैं आपको रेसिपी बनाना शुरू करती हूँ और उसका इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ क्या क्या डालने हैं। दो बड़े साइज़ के आलू में देखें मैंने इस तरह कद्दूकश कर लिए, बिल्कुल बारीक कद्दूकश करना है आपने इन्हें ना, लच्छे की तरह, ठीक है। और इसमें हम लेंगे प्याज। पहले मैं आपको कद्दूकश किए हुए आलू के ना क्रिस्पी पकोड़े जो होते हैं उसकी रेसिपी बताती हूँ। अच्छा, इसको हम ये करेंगे, कद्दूकश करके रख लिया है और बेसन जो है बिल्कुल ना गाढ़ा ना पतला, खूब अच्छे से मैंने फेंट के 2 घंटे पहले ही रख लिया। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड किया है मैंने हरा धनिया। नमक डाल के बेसन को 2 घंटे के लिए इसको भिगो दिया था और 2 टेबल स्पून भर के जो है साबुत धनिया जो होता है वो डालेंगे। पकोड़ों की तो जान है साबुत धनिया, जो जितना ज़्यादा आप कूट के डालें इसमें उतने ही टेस्टी आपके पकोड़े लगेंगे। 2 टेबल स्पून भर के मैंने साबुत धनिया डाला। हाफ़ टी स्पून इसमें डाला हमने सफ़ेद ज़ीरा। देखें, हाफ़ टी स्पून जो है कुटी लाल मिर्च, मोटी मोटी कटी हुई हरी मिर्चें, प्याज, हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें मैं डाल दूंगी अजवाइन। अच्छा, साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन और कुटी लाल मिर्च, हरा धनिया, प्याज, पहले तो मैं ये सब मटेरियल डाल के और इसको मिक्स करती हूँ। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी मैं आपको इसकी एक बात बताऊँ, इन पकोड़ों की, अगर आप बेसन फेंट के और आलू कद्दूकश करके जब क्रिस्पी पकोड़े बनाते हैं ना, इसका ये है कि आप इसको अगर जैसे जल्दी भी बना के रखेंगे ना तो ये वैसे ही क्रिस्पी रहेंगे जैसे आप गरम गरम दस्तरखान के वक्त पे हम सर्व कर रहे होते हैं उस वक्त बना रहे होते हैं, इसका वही टेस्ट आएगा। इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। अब मैं आपको इसमें आलू ऐड करने का तरीका बताती हूँ। आलू हम इसमें कैसे ऐड करेंगे। जगह कंजस्टेड होने की वजह से वीडियो थोड़ी प्रॉब्लम करती है, मैं अपनी बहनों से बार बार उसके लिए एक्सक्यूज़ करती हूँ। देखिए, मैंने हरी मिर्चें डाल के प्याज डाल के, हरा धनिया, साबुत धनिया, अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा, बेसन को खूब अच्छे से फेंट लिया। और देखिए बेसन की कंसिस्टेंसी देखें आप, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा। बहुत गाढ़ा बेसन अगर आप यूज़ करेंगी तो आपके पकोड़े कभी भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब देखें, आलू को मैंने इस तरह बिल्कुल टाइट करके ऐसे करके इसका सारा पानी निचोड़ दिया। इसका पानी नहीं लेना हमने, सूखा सूखा ऐसे करके आलू इसमें ऐड करना है। और हम इसे खूब अच्छी तरह हाथ की मदद से इसमें मिक्स करेंगे। इस मटेरियल को जब आप इसमें मिलाएंगी तो आलू को भी इसमें डालने के बाद आप डायरेक्ट फ्राई नहीं कीजिएगा, 3 से 4 मिनट आप इसे छोड़िएगा, ताकि क्योंकि आलू कितना पानी छोड़ता है ना, तो वह इसी टाइम पे बेसन के अंदर पानी छोड़ दे। जब आप फ्राई करेंगी, फ्राई करने के बाद आलू क्रिस्पी होगा और अगर उसका सही से पानी नहीं निकला होगा वो दोबारा नरम हो जाएगा। अब मैं इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए खूब अच्छे से मैंने इसे फेंट लिया है और कवर करके रख देती हूँ। 5 से 10 मिनट इसको मैंने छोड़ दिया था तो इसमें देखें ये और थोड़ा मतलब लिक्विड जो है पतला हो गया, बेसन का बैटर जो मेरा बना हुआ है। अब इसे हम फ्राई करना शुरू करते हैं। आप चाहें तो हाथ से पकोड़े बना के डालें या स्पून से डालें, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं हाथ से हल्के हल्के उठा के इसलिए डालती हूँ कि हाथ से हम बना के जब ऑयल में डालेंगे ना तो ये है कि वो अलग ही खस्ता आते हैं, चम्मच में ना थोड़ा इकट्ठा हो जाता है। देखें, इस तरह लेते गए और ये डालते गए, बिखरे बिखरे से ज़रा लच्छेदार पकोड़े तो ऐसी है कि लोग कहते हैं रमज़ान की स्पेशलिटी, पर मैं कहती हूँ कि पकोड़े तो 12 महीने ही दस्तरखान की शान होते हैं। जो शौकीन होते हैं पकोड़ों के, उन्हें आप 12 महीने खिलाए, वो 12 महीने ही शौक़ से खाएंगे। और इसमें यह आसानी है, जिस तरीके से मैं आपको ये बनाना बता रही हूँ, आप एक बैटर से 2 फ्लेवर के पकोड़े बना सकती हैं।
और वही बात मैं आपको दोहराऊंगी, फ्राई करते वक्त कोई भी चीज़ हम स्पून बार बार नहीं हिलाते। अब देखें पकोड़े इसमें मैंने डाल दिए हैं। अब जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो हम दूसरा साइड इसका चेंज करेंगे, और हम इसे फ्राई ना बहुत स्लो आंच पे करेंगे और ना बहुत तेज़ आंच पे। अच्छा, अब एक तरफ से एक साइड से देखते हैं कि हम पकोड़े फ्राई हुए या नहीं हुए। 3 से 4 मिनट तो हो गए पकते हुए। अब हम इसे साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो गए। ऑयल का काम किया करें तो बहुत एहतियात से किया करें बहनों, अपने आप को बचा के सेफ़ रख के। कोई जल्दबाजी नहीं, बच्चों को आगे नहीं रखा करें। बहुत हादसात होते हैं, डर लगता है कि अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। देखें एक साइड से माशाल्लाह एकदम गोल्डन से फ्राई हो गए। अब मैंने साइड चेंज किया, अब दूसरे साइड से फ्राई करते हैं। इसी तरह मैं तमाम पकौड़े फ्राई करूँगी, और फिर मैं आपको जो इसका बेसन बचता है ना, उस बेसन से नेक्स्ट रेसिपी जो बनाती हूँ तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें तमाम पकोड़े जो थे कद्दूकश किए हुए आलू के, इस तरह कितने क्रिस्पी से मेरे बन के तैयार हो गए। अच्छा, अब इसके बाद जो इसी का मटेरियल बचा, उसी में मैंने ऐसे मोटे मोटे आलू काटे। ये देखें, इन आलूओं को एक गर्म पानी में डाल के आप बॉईल करके निकाल लें, और बस इसी मटेरियल में आपने डिप करके और इन पकोड़ों को फ्राई कर लेना है। शाबाश, एक मिनट रुको बेटा, हाथ नहीं डालना है। ये वाले पकोड़े भी एक अच्छे टेस्ट के बनते हैं। बच्चे जैसे चिप्स खाते हैं, चिप्स पसंद करते हैं, तो ये समझे चिप्स के ही जैसा जायका होता है, लेकिन इसके ऊपर हरा धनिया, साबुत धनिया, कुटी मिर्च इसकी टॉपिंग आती है तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तमाम आलू देखें इस तरह डिप करके मैंने कढ़ाई में डाल दिए स्लो आंच पे। आलू बॉईल करके आपने मोटा मोटा काटना है, कच्चा नहीं काटना है। अच्छे से अब ये देखें फ्राई हो गया। अब इसका मैं साइड चेंज करती हूँ। इससे पाउडर स्टिक वगैरह बनती हैं, बहुत मज़े के बनते हैं ये पकोड़े। इसमें हरे धनिया का जो जायका है ना, वो बहुत अच्छा लगता है इन पकोड़ों में। आलू बॉईल कर लें, मोटे मोटे चिप्स की तरह कटिंग करके, और देखें इस तरह फ्राई कर दिया। अब मैं इसे 2 मिनट और तेज़ आंच पे फ्राई करके कलर दूंगी, और फिर हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखें अच्छे से फ्राई हो गए, और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखें कितने प्यारे हरे धनिया का कलर भी, आलू का कलर भी, सब इतना अच्छा लग रहा है। इसको खूब अच्छे से आप ड्राई करके निकालते जाएँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। लाइक, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब की मेहनतों में कामयाबी दे, मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।